अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? डियर स्टूडेंट, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम कैश बुक के बारे में पढ़ा था, मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन करा था कि कैश बुक जो है वो एक स्पेशल जर्नल है। वो 3 कैटेगरीज़ की होती है: सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब कैश बुक के बाद जो है वो हमारे पास एक बहुत ही रिमार्केबल जर्नल होता है जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो बैंक रिकन्सिलिएशन का है और हम बैंक रिकन्सिलिएशन को ज़रा डीपली स्टडी करेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन है क्या? पहले तो मैं आप लोगों को ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ अ बैंक रिकन्सिलिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक अकाउंटिंग के अंदर एक अकाउंट का नाम है जिसका मतलब होता है कि भाई जो मेरा बिज़नेस है, ये मेरा बिज़नेस है, इस बिज़नेस का मैंने एक बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है। तो अब अगर जो है वो ट्रांजैक्शंस में बैंक चेक के थ्रू करता हूँ तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा बैंक। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई चीज़ बेची और मेरे पास जो है वो कैश रिसीव हुआ तो मैं डेबिट में क्या लिखूँगा? कैश। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ बेचता हूँ और मैं चेक रिसीव करता हूँ और मैं चेक डिपॉजिट करवा देता हूँ बैंक में, तो मैं उसको डेबिट में भी क्या रिकॉर्ड करूँगा? बैंक रिकॉर्ड करूँगा, बैंक अकाउंट रिकॉर्ड करूँगा। तो इस बैंक का मतलब तो वो बैंक अकाउंट है, ठीक। अच्छा, रिकॉन्सिल कहते हैं किसी भी झगड़े को, किसी भी फसाद को, किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने को। रिकॉन्सिल एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है किसी फसाद को ख़त्म करवाना। तो बैंक रिकन्सिलिएशन मतलब बैंक के ऊपर जो फसाद हुआ है, बैंक के ऊपर जो झगड़ा है, जो बैंक के ऊपर डिस्प्यूट है, बैलेंसेस इक्वल नहीं आ रहे हैं, उस बैलेंस के, उस झगड़े को ख़त्म करने को कहा जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन। एक्चुअली होता क्या है, कल हम लोगों ने 3 कॉलम कैश बुक पढ़ी, उसमें मैंने बताया कि हम एक कॉलम बनाते हैं बैंक का। अब हम सारी ट्रांजैक्शंस बैंक में रिसीविंग और बैंक में पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मेरा इस महीने की मैंने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी, मैंने देख लिया कि भाई ये अमाउंट्स मेरे पास रिसीव हुई हैं और ये 3-4 अमाउंट्स मेरे पास से पे हुई हैं बैंक से। मेरे पास इस वक्त बैंक में मौजूद होने चाहिए 25,000। मैंने एक एस्टिमेट फिगर रखी है कि भाई 25,000 मेरे पास बैंक में होने चाहिए। मेरी बुक ये कहती है, मेरी बुक में, मेरी कैश बुक में लिखा हुआ ये आए, ये गए और इसमें जो बैलेंस बच रहा है जिस तरह हमने डिस्कस किया था 25,000 है। लेकिन 30th को या 31st को मेरे पास मेल आती है या मेरे पास पोस्ट आती है जिसके अंदर जो है वो मेरे बैंक का स्टेटमेंट आता है एक महीने का, उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई आपके अकाउंट में है 30,000। तो अब मुझे तो बड़ा खुश हो जाना चाहिए कि यार मेरे हिसाब से बैंक में 25,000 थे, लेकिन मैं तो इंजॉय करूँ, 5,000 की पिकनिक करूँ कि मेरे पास तो 30,000 होगा। लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि अगर इस बार 30,000 हुए हैं तो अगली बार हो सकता है कि आपके बैलेंस 20 होने के बजाय वो 10 हो जाए। तो आपने ये नहीं सोचना कि हमारा बैलेंस इंक्रीज हो गया है या बैलेंस डिक्रीज हो गया है, आपने फ़ौरन से उसको रिकन्सिल करना, यानी उस फसाद को हल करना। अब ये हल कैसे होगा? अब भाई मैंने अपनी बुक उठाई और मैंने बैंक स्टेटमेंट उठाई, मैंने दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो चेक करी। मेरी बुक यानी मेरी कैश बुक कह रही है कि मैंने जो है मिस्टर अली का चेक रिसीव करा और बैंक में जमा करवाया 29 मार्च को या लास्ट मंथ को 29। बैंक स्टेटमेंट में उसका जिक्र ही नहीं है। तो इससे ये साबित हुआ कि मैंने जो चेक जमा करवाया वो अभी क्लियर नहीं हुआ। उसको क्लियर होने में 1-2 दिन लगते, कभी कभी चेक में क्लियर होने में 2-3 दिन लग जाते हैं, 48 आवर्स लग जाते हैं। तो इतने में बैंक स्टेटमेंट रिलीज हो गई, तो उस स्टेटमेंट के अंदर उस चेक का जिक्र क्यों होगा? वो तो अभी क्लियर ही नहीं हुआ। तो ये एक मसला समझ में आया। फिर मैं नीचे आता गया, बैंक स्टेटमेंट वहाँ लिखा हुआ ज़कात डिडक्शन। फिर मुझे पता चला वो बैंक वालों ने ज़कात डिडक्ट कर ली, वो तो मैंने लिखी नहीं थी। फिर मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि लॉकर रेंट बैंक ने काट लिया, मुझे तो पता ही नहीं था लॉकर रेंट के बारे में, फिर वो मैंने अपने पास से लेस करना है। फिर मैं एक जगह आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मिस्टर सुल्तान थे जो कि मेरे कस्टमर हैं, उन्होंने बैंक में डायरेक्ट ऑनलाइन डिपॉजिट करवा दिया। मुझे तो नहीं बताया ना उन्होंने कि हमने ऑनलाइन डिपॉजिट करवाया, वरना मैं अपने पास भी कैश बुक में रिकॉर्ड करता। तो इस वजह से हमारे जो है वो डिस्प्यूट्स आते हैं। अब उन डिस्प्यूट्स को हल करने का सिंपल तरीका है, यहाँ आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं और पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, सही है, इट्स अप टू यू।
कोई इस अकाउंट की, इस बुक की कोई कैद नहीं है कि आपने क्या रिकॉर्ड करना है क्या नहीं करना, जो आप चाहें लिख सकते हैं। यहाँ डेट नहीं होती, यहाँ हमेशा सीरियल नंबर होता है। अच्छा, दो हमारे अकाउंट्स होंगे, एक हमारी अपनी बुक का होगा विच इज नोन एज कैश बुक, और एक जो है वो बैंक की बुक होगा जिसको हम कहते हैं पासबुक। बैंक स्टेटमेंट भी हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और पासबुक एक अच्छा वर्ड है, पासबुक जो है वो मोस्टली लिखा जाता है। अच्छा, एक बड़े काम की चीज़ है वो ये है कि मेरा पैसा अगर बैंक में रखा हुआ है तो वो मेरे लिए क्या है, मेरा एसेट है, और एसेट को हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट नेचर में। तो इसका मतलब अगर मेरे पास बैंक में पैसा रखा हुआ है तो वो मेरा एसेट है और वो डेबिट में है, और अगर मैं बैंक से निकालूंगा तो मैं उसको करूंगा क्रेडिट। सही है, यानी मेरी बुक के लिए डेबिट का मतलब होगा प्लस और क्रेडिट का मतलब होगा माइनस, लेकिन बैंक साइड पे उलट है, क्योंकि बैंक में जो मेरा पैसा रखा हुआ है वो मेरे लिए तो एसेट है, जो एसेट वाला काम कर रहा है, लेकिन बैंक के लिए वो एसेट नहीं है, बैंक के लिए वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी लायबिलिटी है। तो मेरा पैसा अगर बैंक अकाउंट बढ़ता है तो इसका मतलब बैंक का डेबिट नहीं बढ़ेगा, बैंक का क्या बढ़ेगा, क्रेडिट बढ़ेगा, क्योंकि वो तो बैंक की लायबिलिटी है। तो बैंक के क्रेडिट का मतलब प्लस और बैंक के डेबिट का मतलब माइनस। तो ये बात जरा जहन में रखने वाली है, क्योंकि अक्सर होता ये है कि वो बैलेंस बताता है और वो इस तरह कहता है कि भाई कैश बुक का बैलेंस डेबिट में है 5000 और बैंक का बैलेंस डेबिट में है 7000। तो बच्चे समझते हैं दोनों डेबिट है, दोनों प्लस होंगे, लेकिन भाई आपका डेबिट प्लस होता है लेकिन बैंक का डेबिट माइनस होता है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि बैंक का बैलेंस डेबिट में, तो विच मीन्स कि आपको यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा। अब मैं यही से बात शुरू कर लेता हूँ। सबसे पहले आप मेंशन करेंगे बैलेंसेस, हमने बैलेंसेस मेंशन कर दिए और जो भी वैल्यूज होंगी वो हमने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। बैलेंसेस लिखे हुए होंगे, मैंने आपको बता दिया, याद रहे अगर वो टर्म यूज करे कि भाई बैंक कैश बुक का डेबिट तो आपका प्लस है, बैंक का डेबिट तो बैंक का माइनस है, याद रहे। और अगर आपके लिए क्रेडिट बोले तो आप नेगेटिव में लिखेंगे, बैंक के लिए क्रेडिट बोलेगा तो बैंक पॉजिटिव में लिखेगा। ठीक है। दूसरी बात, एक और वर्ड यहाँ यूज होता है, वो होता है ओवरड्राफ्ट। अगर ओवरड्राफ्ट का वर्ड भी लिखा हुआ है, ब्रैकेट में बना हुआ हो, तो आप समझ जाइएगा कि ओवरड्राफ्ट का बैलेंस भी नेगेटिव कहलाता है। किसी के भी साथ अगर ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ हो तो आपने यहाँ पर नेगेटिव मेंशन कर देना। अच्छा, ये हमने बना लिया। इसके सिर्फ 5 रूल्स हैं, वैसे तो लोग इसके बहुत सारे रूल्स लिखवाते हैं, मैं इसके सिर्फ 5 रूल्स लिखवाता हूँ। नंबर 1, एक चीज होती है अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर्ड चेक्स क्या होते हैं? अनक्लियर्ड चेक्स आर दोज who have been deposited by yourself by accountant but not been credited by bank। ऐसे चेक्स जो आपने तो जमा करवा दिए हैं, आप समझे कि भाई ये अमाउंट पैसे हो गए, अमाउंट जो है वो हमारे बैंक में आ चुके होंगे, लेकिन या तो लेट डिपॉजिट हुआ है या उसमें कोई एरर था या फिर बैंक हॉलीडेज आ गए जिसकी वजह से वो बैंक में अभी डिपॉजिट नहीं हो सका, आपके अकाउंट में अभी क्रेडिट नहीं हुआ। तो इसका मतलब आपने तो ऐड कर लिया है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन बैंक ने भी ऐड नहीं करा। तो भाई बैंक स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन बहुत सिंपल होती है। अगर कोई चीज़ आप ऐड कर चुके हैं और बैंक ने ऐड नहीं की है तो आपने जस्ट उसको यहाँ क्या कर देना है, ऐड कर देना। क्लियर? यहाँ पर आप जो वैल्यू लिखेंगे वो ऐड हो जाएगी। यहाँ मैं छोटा सा प्लस मेंशन कर रहा हूँ, ये करना नहीं है आपने, मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐड जो है वो किया है। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है अनप्रेजेंटेड। जब भी कभी अनक्लियर्ड चेक का जिक्र आएगा ना तो आसपास अनप्रेजेंटेड चेक का भी जिक्र होगा, और नाम से जाहिर हो रहा है कि ये अनक्लियर चेक है, ये अभी बैंक में ऐड नहीं हुआ, ये अनप्रेजेंटेड चेक है, यानी ये वो चेक है जो मैंने किसी को दिया है कि भाई जाओ पैसे ले लो मेरे अकाउंट से, मैंने किसी को सैलरी दी, मैंने किसी को बिल दिया, व्हाटएवर, मैंने पैसे दिए, चेक काट के दिया, जैसे ही वो मेरे पास से निकला मेरे अकाउंटेंट ने फौरन जो है वो बैंक से पैसे निकाल लिए कि भाई ये हमारे बैंक से निकल गए। लेकिन हो सकता है वो बंदा डायरेक्ट बैंक गया ही ना हो, वो चले गए भाई साहब मीरपुर माथे लो, क्रिसमस मनाने चले गए या ईद की छुट्टियों पे चले गए। अब क्या होगा? मैं तो समझ रहा हूँ कि मेरे पास से पैसे निकल गए, लेकिन स्टेटमेंट आई उसके अंदर फलां साहब का, गुज्जर साहब का जो है वो सैलरी माइनस ही नहीं हुई। तो फिर मैं इस अकाउंट को क्या कहूँगा? अनप्रेजेंटेड चेक। भाई अभी अनप्रेजेंटेड चेक है, वो भाई साहब जब आएंगे तब माइनस करेंगे, अभी माइनस नहीं हुआ। तो ये वाली साइड जो है वो मैंने बैंक से क्या करनी है? माइनस करनी है। आप माइनस का साइन भी लगा सकते हैं, और वैसे अकाउंटिंग के अंदर माइनस के लिए ब्रैकेट मेंशन किया जाता है। ये हमने जो है वो बैंक से लेस कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक बहुत कॉमन चेक होता है, वो होता है NSF,
नॉन सफिशिएंट फंड, या इसको डिसऑनर भी बोल सकते हैं। तो अब एनएसएफ चेक हो या डिसऑनर चेक हो, ये हमेशा अपने पास से लेस किया जाता है, याद रहे आप लोग, ये हमेशा अपने पास से लेस करेंगे। अच्छा क्यों करेंगे भाई? क्योंकि यार एक साहब का चेक आया 10,000 का, मैंने वो चेक अपने बैंक पे जमा करवा दिया अपने प्यून के जरिए, चला गया। जैसे ही वो बैंक गया, बैंक में उसने चेक जमा करवाया, मैं घर वापस आया वो ऑफिस में, मैंने इसको ऐड कर दिया कि भाई बैंक में पैसे आ गए, लेकिन स्टेटमेंट के साथ पीछे लग के वो चेक रिटर्न आ गया कि भाई आपने जिस बंदे का चेक जमा करवाया उसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं नॉन सफिशिएंट फंड, एनएसएफ। तो ये हो सकता है, या फिर उसके साइन की मिस्टेक आ गई, या चेक खराब हो गया, या ओवर राइटिंग हो गई, व्हाटएवर, कोई भी मसला हो सकता है, तो उसको डिसऑनर चेक भी बोलते हैं। तो भाई इसमें गलती बैंक की तो नहीं है ना, इसमें गलती मेरी है। मैंने एक चेक जमा करवाया, उसमें पैसे ही नहीं थे, तो मैंने गलत किया ना, मैंने जमा गलत कर दिया ना अपने पास, तो मैं इसको क्या करूँगा, अब लेस कर लूँगा। ये 3 बातें होंगी। उसके अलावा बस ये 3 रूल हैं इसके, और कोई ख़ास रूल नहीं है। उसके अलावा बस आपने सिर्फ एक बात जहन में रखनी है, कोई चीज़ अगर मैं अपनी बुक में यानी कि कैश बुक में ऐड कर चुका हूँ और वहाँ लिखा हुआ है कि नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, बैंक में नज़र नहीं आ रहा, आप उसको बैंक में ऐड कर दें। अगर कोई चीज़ आप लेस कर चुके हैं और लिखा हुआ आ रहा है कि नॉट शोन इन बैंक, तो आप बैंक से लेस कर दें। सेम काम बैंक के साथ होगा, वाइस वर्सा है ये बिल्कुल। अगर बैंक ने कोई चीज़ ऐड कर दी है और आप उसको अपने पास ऐड करना भूल चुके हैं, तो आप उसको अपने पास क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर बैंक ने कोई चीज़ लेस कर ली है और आपने उसको अपने पास से लेस नहीं किया है, तो आप उसको अपने पास क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। बिल्कुल सेम काम होगा, कुछ मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह जो है वो इसका जवाब आ जाएगा। आखिर में जो है वो हमारे बैलेंसेस बिल्कुल इक्वल आने चाहिए। हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो 5,000 और 7,000 रखा था तो दोनों 7 या दोनों 5 आएंगे, ऐसा नहीं है। दोनों कोई नया नंबर आ सकता है, और ऐसे ही होता है ज़्यादातर, दोनों डिफरेंट आते हैं, दोनों 10 आ जाएंगे, दोनों 2 आ जाएंगे, व्हाटएवर जो भी आएगा, बस बैलेंस जो है वो दोनों सेम आने चाहिए। आई होप कि समझ में आया होगा। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, मैं इंशाल्लाह कल इसका एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन सॉल्व करवाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।